तुमने एक दूसरे की जलन की बातें की हैं। तुमने कभी हमसे अच्छे बोला है? तुम कभी हमें साड़ी लाए हो? बच्चे के ऊपर रूठ गए हो। अभी होने तो दो, देखो भी अंकुर फूट गए। जब बड़ा होता है वो बच्चा, जब मां की छाती पे लात रखता है, क्यों? उसकी मां ने अपने पति की छाती पे लात रखी है। छाती पे लात रखने का मतलब उसकी बात को स्वीकार न करना। तो बच्चे के कैसे अवगुण हो गए तैयार, उसके अंदर कैसे अवगुण तैयार हुए। फिर क्या कहती है मां, मैंने कैसे पाला है नौ माए, कैसे पाला नौ माए, कैसे आंचल को दूध पिलाया, गीले में सोई सूखे में खिलाया, सूखे में सुखाया, सूखे में सुलाया, गीले में मैं पड़ी। मुँह का खान पियन तुझको खिलाया, मैंने नहीं खाया। लेकिन समझो तुमने सब कुछ किया, लेकिन जो तुमने तो अपने छत्ता के टांके काट दिए। छत्ता कौन कहलाता? पति। उसके टांके काट दिए, तो फिर रक्षा कैसे होगी, छाया कैसे होगी? समझो बंधुओं, तुमको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि मैं मोक्ष गया नहीं, इसलिए मैं मोक्ष जानता नहीं कैसे जाना पड़ता है। क्योंकि आज के जितने विद्वान हैं वो मोक्ष से लौटकर आ चुके हैं, इसलिए मोक्ष की बात कर लेते हैं। लेकिन मैं मोक्ष के लौटकर नहीं आ पाया। मैं जौन स्थान मिला है उसी स्थान पर रह गया, इसलिए मैं मोक्ष का रास्ता नहीं जानता हूँ। मैं यही जानता हूँ जो महावीर ने की आवाज निकली, मैं उसी पे तुम्हें चलाना चाहता हूँ। क्योंकि जैन धर्म कहता है झूठ मत बोलो। तो मैं कैसे झूठ बोल जाऊं कि मोक्ष? इतना कह सकता हूं कि मैं जिस रास्ते पर हूं उस रास्ते की बात कर सकता हूं कि तुम भी आ जाओ तो महावीर मिल भी जाएंगे। समझो, नहीं तो महावीर नहीं मिल पाएंगे। ऐसे गृहस्थ के जीवन के रवैये में जो वाणी खिल चुकी है, निकल चुकी है, इस वाणी में महावीर मिलने वाले नहीं हैं। समझो, इसमें भगवान मिलने वाले नहीं हैं। जिनवाणी मां मिलने वाली नहीं है, सुख की कामना मिलने वाली नहीं है, यश की कामना मिलने वाली नहीं है। चारों प्रकार से दुख की कामना मिलने वाली है। इसलिए बंधुओं समझो, आज का समय क्या बोल रहा है। चारों तरफ देख लेना, ये घर घर की कहानी है। कोई घर नहीं छूट रहा है, यही नरकों का वास है। इसी में नरक लिखा हुआ है, क्योंकि नरकों में वेदनाएं दी गई हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन में इस मार्ग पर चलने से नरकों की वेदना दी जाती है।
समझो, आज का समय ये बोल रहा है, चारों तरफ देख लेना, किसी में शायद तुम कहीं चले जाना, मैं क्या कहूं, गृहस्थ छोड़कर और कहीं भी झांक कर देख लेना, विद्वानों को देख लेना, वे तुमसे महान निकलेंगे। समझो, तुमसे और महान निकलेंगे। क्या कहूं, क्या भूल गए हैं, कौन सा रास्ता भूल गए, ये पता नहीं है। इसलिए बंधुओं, अपने समय को देखो, अपने गृहस्थ को देखो, अपने कुल को देखो, अपने खानदान को देखो, पहचान करो। वाणी विश्राम। जब नाता मिल जाता है, जीव मिल जाते हैं, एक दूसरे में हिल मिल जाते हैं। देखो, जीव मनुष्य गति में होता है, जीव तरंग गति में होता है, और तेज गति में होता है या बेहतर गति में होता है। लेकिन जब पूर्व का समय आता है, पूर्व का ध्यान आता है, उस आने से जीव अपना संबंध बना लेता है। समझो, यदि किसी जीव ने किसी जीव की सहायता कर दी, यदि वह जीव देव गति में पहुंच जाता है, जब कभी उस जीव यदि मनुष्य गति में आता है, आयु संस्कार गतियों के अनुसार होते हैं। हो सकता है उस जीव पर आपत्ति आ चुकी है और मनुष्य गति में है, वो जीव भ्रमण करता है, उसको याद आ जाती है कि इस जीव ने मेरी मदद की थी, या इस जीव ने मुझको मारा था, या इस जीव ने मेरे लिए सताया था। यदि उसने अच्छा काम उस जीव के साथ किया, तुमने उस जीव ने उसका भला कर दिया। एक देव गति की बात कर रहा हूं मैं, व्यंतर की बात नहीं कर रहा हूं। यदि उस जीव को पता पड़ गया कि इसने हमें सताया था, मेरे साथ इतना उपद्रव किया, तो वह जीव उस मनुष्य को सताना चालू कर देता है। समझिए, व्यंतरों का काम क्या है? ये मनुष्य गति में पहुंच जाते हैं, ये पूर्व संस्कार के हिसाब से इनके नाते जुड़ जाते हैं, और उसी नाते के अनुसार ये परेशान करना चालू कर देते हैं। ये परेशानी तुम्हें दिखाई देती है, लेकिन ये तो स्नेह करते हैं और गिराते भी हैं, रुलाते भी हैं। जैसा जिस जीव का स्वभाव उस जीव के साथ जुड़ा होगा, वैसा ही होगा। तो बंधुओं, देखो, जीव का रिश्ता जीव से होता है। समझो, यदि कोई व्यंतर उस मनुष्य का, उस माने तंजगति जीव का जोड़ा कभी बना होगा, वह जीव जब उसके पास आएगा,
उसके बाद बसेरा करेगा, वह जीव उस जीव को देखकर, उस स्थान को देखकर आंसू डालना चालू कर देगा। उसे पूर्व की बात ध्यान आ जाएगी कि मेरा मकान है, ये मेरा स्थान है, ये पूर्व संस्कार से हमारा ये नाता लगता है। लेकिन त्रिंज गति के जीव में बोलने की क्षमता नहीं है, ज्ञान की जरूर क्षमता है। उसी ज्ञान के कारण वह अपने पूर्व के रिश्तों को देखकर, अपने जो कर्म किए हैं, आज हम जिस गति में हैं, हम पचिंद्री में हैं, त्रिंज गति में हैं, हम ऐसा किया था। आज हमने पचिंद्री में आकर के त्रिंज गति के जीव पुद्गल का पान किया है। माने आज हमें पुद्गल त्रिंज गति का मिला है, इसलिए और आज हमारा नाता इनसे मिला है। उस नाते के अनुसार जब मैं इस घर में आया, मेरा घर कब से छूट गया, कितनी आयु हो गई, इसका कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन पूर्व की बात जब याद आ जाती है, पूर्व में जब तुम थे, उस पूर्व के इंसान से आज तुमको मनुष्य गति मिलती है, और आज मैं त्रिंज गति में पचिंद्र जीव का धारण करते हुए इस दशा में हम तुम्हारे पास आ चुके हैं। उस स्नेह से उस जीव को आंसू मिलते हैं। हो सकता है उस जीव ने उस जीव को सताया होगा, तो वह जीव उस जीव को मारने को दौड़ता है। देखो बंधुओं, उस जीव का रिश्ता उस जीव से कब जोड़ा, कब मिला। ये सब पूर्व के ढांचे चलते हैं, ये पूर्व के रिश्ते चलते हैं, मित्र मित्र बनते हैं। हो सकता है इसमें पर आपत्ति आ जाती है, और कहो वही मित्र उस मित्र की इतनी सहायता देता है कि वह मित्र सोच कर रह जाता है, धन्य है इस मित्र ने मेरे साथ कितना उपकार किया। हो सकता है दुश्मन भाई बन जाते हैं, और लेकिन भाई बनने के कारण भाई दिखाई देते हैं, लेकिन पूर्व के दुश्मन होने से भाई में टकराव हो जाता है। समझो, ये पूर्व का रिश्ता चलता है और पूर्व के गुण चलते हैं। हो सकता मैं तुम लायक नहीं हूँ, तुम्हें धोखेबाजी कर करके तुम्हें अपने अधिकार में लूँगा, तो वही छल कपट चल जाता है। उस छल कपट से ये भाई भाई का अलग अलग नाते जुड़ जाते हैं। आज क्या चल रहा है कि भाई भाई एक रास्ते पर नहीं है। ये पूर्व की ध्यान करो कि हो सकता है कि हम एक दूसरे के कभी दुश्मन हुए हो, हमने तुमको जीत ना पाया हो, तुम्हारे को पार ना पाया हो, तो हमने उस वक्त अपने अंदर एक छल कपट का रिश्ता बनाया कि हम भाई बनकर तुमको देखेंगे। हो सकता है वह जीव जब मरने के बाद में कई गतियों में जाता है, जब मनुष्य गति में जब आता है, उस मनुष्य गति में वही छल कपट उसके साथ आ जाता है, और भाई भाई के साथ रह कर के फिर छल कपट का रास्ता करना चालू कर देता है। समझो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, कोई पुत्र पिता का दुश्मन बनकर आता है और वह अपने पिता को देखता है। ये रिश्ते कैसे बना लेता है? ये रिश्ते उस समय बना लेता है कि मैं तुमको कष्ट कैसे करूँगा, यदि मैं तुम्हारा पुत्र बनूँगा तो तुम पिता बनोगे, जब ही हम तुमको देखेंगे, तभी तुमको हम मारेंगे या तुम्हें सताएंगे या तुम्हारी दशा लगाएंगे।
ये भाव बना लेता है। जब वह जीव चला जाता है और कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, जब समय योग एक होता है, रिश्ते का समय मिलता है कि वह पिता के वह जीव जो सताने वाला है वह पुत्र की उपलब्धि प्राप्त करता है और पुत्र बन के रहता है। जब समय बलवान हो जाता है, समय उसका आ जाता है, तब वह अपने पिता को सताना चालू कर देता है। बंधुओं, ग्रामवासी देखते हैं, रिश्ते देखते हैं, देखो ये पुत्र कैसा है जो अपने पिता को सता रहा है। बंधुओं, इसमें किसी का कोई जोर नहीं है, क्योंकि पूर्व का रिश्ता आज चल रहा है। इसलिए ऐसे रिश्ते चलने के लिए अपना शांति धारण करो, क्योंकि तुमने जो जन्म किस लिए लिया है, तुमने मनुष्य गति में जन्म किस लिए लिए? ये मनुष्य गति के जन्म, ये रिश्ते कैसे मिले हुए? इसलिए रिश्ते मिले हैं कि तुम देवादेव के अनंत के दर्शन करो और उनकी भक्ति करो। उनकी भक्ति से तुम्हारी जो क्रिया है, तुमने जो सोचा था पूर्व में, आज तुमको मिला है। जिससे छल कपट या दुश्मनी या मोह या सताने की या मारने की हम यहीं छोड़ दें, आगे का बंध ना बनने पाए। इसलिए मनुष्य गति तुमको मिली है और तुम्हें देवादेव अरहंदेव का स्थान मिला है कि हम एक कर्मों को यहीं काट कर चले जाएं। ये कर्म हमारे साथ आगे ना जाए, क्योंकि फिर इसी तरह से सताना होगा। जब तक पूर्ण नहीं होता है, जब तक जीव जीव का रिश्ता नहीं छूटता है। बंधुओं, समझो ये चैन कुल पर्याय क्यों मिली है आज। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितना तुम्हारा भाग उदय है कि देवादेव अरहंदेव के चरणों में झुक करके अपने कर्मों को, पूर्व के कर्मों को काटो। जो आज पूर्व के कर्म मिले हुए हैं, क्या है आज देखना तुम, आज वर्तमान युग में सबसे ज़्यादा क्या, कहाँ राग है, कसाय है। देखो, संगीत वाले बैठते हैं, संगीत का भजन करते हैं, भगवान की माया बाबा कितनी करते हैं, कितने अपनी वाणी से सुर बनाते हैं। लेकिन दूसरा संगीत वाला आ जाएगा तो समझो शिला को शिला नहीं देखता है।